बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी गुजरने के बाद वो अकेला ही अपने बेटे राजू के साथ रहता था। रामू जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां तोड़ता और उसे बाजार में बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल जाने को तैयार हुआ तो अचानक ही उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। उसके बेटे राजू ने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। रामू को अब लकवा मार गया था। रामू अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। राजू ने बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य को बुलाया और रामू का इलाज करवाया, पर कुछ फायदा ना हुआ। राजू से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी वो एक संत के पास गया और बोला, संत जी, कृपा मेरी मदद कीजिए। संत बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजू बोला, संत जी, मेरी मां गुजर गई है और अब मेरे पिताजी की हालत भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर राजू रोने लगा। संत ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम तुम्हारे पिताजी को ठीक करना चाहते हो तो पश्चिम दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में जाकर तुम एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। उससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। क्या सच में ठीक हो जाएंगे? राजू ने पूछा। हाँ, लेकिन जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वो तुमसे कुछ पहेलियां पूछेगा और तुमने उसे सही जवाब दिया तो तुम्हें जड़ी बूटी दे देगा, संत ने बताया। ऐसा सुनते ही राजू अकेला ही पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वो जंगल सच में भयानक था। आगे चलते चलते राजू को वो राक्षस दिखाई दिया। राजू उसके पास गया और बोला, हे राक्षस जी, क्या आपके पास वो जादुई जड़ी बूटी है? क्या आप मुझे दे सकते हो? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। इस पर राक्षस बोला, हे बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तुम अकेले ही मेरे पास आ गए। तुमने मेरी 3 पहेलियों के जवाब दिए तो मैं तुम्हें जड़ी बूटियां दे दूंगा। बोलो, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूछो तुम्हारी पहेलियां, राजू ने कहा। तब राक्षस ने पहली पहेली पूछी, चींटी के 2 आगे चींटी, चींटी के 2 पीछे चींटी। बोलो कितनी चींटी? राजू ने थोड़ा सा सोचा और बोला, 3 चींटी। बहुत खूब, सही है। अब दूसरी पहेली, मैंने 20 को काट दिया, फिर भी ना कानून तोड़ा ना खून किया। ऐसा तो मैंने क्या किया? राक्षस ने पूछा। राजू सोच में पड़ गया, फिर बोला, नाखून काटा। इस पर वो राक्षस खुश हुआ और हंसने लगा। फिर उसने तीसरी अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडा होने पर काली, गर्म करने पर लाल और फेंकने पर सफेद हो जाती है? राजू अब थोड़ा सा सोच में पड़ गया। राक्षस जोर से हंसने लगा। तभी राजू झट से बोला, कोयला। अरे वाह, क्या खूब, राक्षस बोला। बच्चे, तूने मुझे खुश कर दिया। तू सच्चा बेटा है। ये ले तेरी जड़ी बूटी और अपने पिताजी का इलाज करा। राजू ने उसे शुक्रिया कहा और वहां से चल दिया। घर आते ही उसने जड़ी बूटी अपने पिता को खिलाई। तुरंत ही रामू के पिता अच्छे हो गए। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें अपने माता पिता के लिए जो भी संभव है वो करना चाहिए, चाहे उसमें लाख संकट क्यों ना आए।